जब भी मिलता है राम राम करके जाता है यहाँ से। नहीं, लड़का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने गोद में खिलाया है इसको बचपन में। ये लंबी रेस का घोड़ा है, नो डाउट। आपका हंसी मजाक ऐसे ही करवाता रहेगा। ये बच्चा भी तो एफर्ट कर रहा है लगातार, चाहे मंदेशा भी नहीं था कि इतनी ऊपर तक जाएगा ये। पूरे शहर में ही उसका इस तरह का रवैया रहा है कि वो लोगों के साथ बड़े खुश मिजाज के साथ रहता है, कभी भी अपने समर्थकों को और अपने फैंस को नाराज़ नहीं करता। कई सारे और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, एलवीश यादव को जानते हो कि आप गांव में कितने समय से दुकान करते हैं? 23 साल से भाई। तो कैसे देखते हैं कि आज एलवीश यादव पे जो इल्ज़ाम लग रहे थे वो कहीं ना कहीं नाकाज झूठे साबित हुए हैं और उसको बेल मिल गई है, कैसे देखते हैं? भाई क्या अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आजा घर पे आ जाएगा तो भाई से बिल्कुल एकदम। आप मिलो एलवीश यादव? हाँ, खूब बहुत बार है, ऐसी बात नहीं है। तो पड़ोसी है बिल्कुल यार। हाँ, रोज ही मिलता है, यहाँ से गाड़ी खड़ी करता है, आया लोग तो होते उससे राम राम शाम शाम। हाँ बिल्कुल, जब भी यहाँ गाड़ी खड़ी जाता है तो आया लोग करके जाता है बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? बच्चा किस तरह का एलवीश यादव, किस तरह की उसकी जो है छवि? अच्छा स्वभाव उसका, ऐसी बात नहीं है। जब भी मिलता है राम राम करके जाता है यहाँ से। और उसका व्यवहार जो है ना सबसे मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ऐसी बात नहीं है। कभी आप कहोगे आप बिजली का काम करते हैं यहाँ पे? घर पे बहुत बार करने गए काम उसे। हाँ। और उनकी फैमिली के बिहेवियर की बात करें, पिता की, मदर की, हाउस वाइफ है उनकी मदर, तो फादर टीचर है, तो कैसे देखते हैं उनका बिहेवियर किस तरह का? अरे अच्छे है बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। मम्मी भी अच्छे है और पिताजी तो पर टीचर ही हो, तो देखो बच्चों को पढ़ाते हो तो अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सही है। चलो, और भी यहाँ पे मौजूदा लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलवीश यादव की जो छवि है वो लोग पता नहीं, कई लोग ऐसे कह रहे थे कि एलवीश यादव गुस्सेल है, और ऐसे में मौजूदा हमारे कई सारे गांव के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि एलवीश का इस तरह का कोई रवैया नहीं है। और शहर के भी हमने कई लोगों से बातचीत करी, कई स्टूडेंट्स से हमने बातचीत करी, तो उन्होंने भी कहा कि एलवीश यादव के सपोर्ट में वो खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबूजी, कैसे देखते हैं एलवीश यादव को बेल मिल गई? ऐसी कोई बात नहीं है, एलवीश यादव का गुस्सा हो जाता है, ये तो लोग थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, थोड़ी भीड़ भाड़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें भी आता है, तो उसको तो लाजमी है गुस्सा आना। लोग उसको इधर से उधर से थोड़ा बहुत कमेंट करते, गुस्सा तो आ ही जाता है। लेकिन लड़का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी आता है, जब भी राम राम और मिलकर जाता है, मतलब भाई क्या हाल है, बहुत ही उसमें वो है। और माता पिता तो उसके है ही बहुत बढ़िया। देखो जी, एक मास्टर जी है, मैडम है, हाई हाउस वाइफ है उसकी मैडम, बहुत लाजवाब, कोई उनमें कमी नहीं। और सबसे मिलकर चलने वाले, बहुत ही सहनशील। दोनों माँ बाप किसी से फालतू बात नहीं करते, काम से काम रखते हैं। बाकी एक सवाल खड़ा हो रहा था एलवीश यादव को लेकर के कि कह रहे थे कि एलवीश यादव पे इल्ज़ाम जो लग रहा है वेनम का, ये जो जहर बेचने का, अब झूठा कहीं ना कहीं साबित होता रहा है। हाँ, साबित झूठा तो होगा जब पाक साफ है तो। और समाज में हर किस्म के आदमी हैं, कोई अच्छी भी कहे, कोई बुरी भी कहेगा, ठीक है ना। दुश्मन ज़्यादा होते हैं ऐसे, जो पॉपुलर आदमी होता है उसके, और वैसे साथी कम होते हैं। क्या लगता है कि एलवीश यादव को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नाम, एक फ्लेम, एक सेलिब्रिटी बनता जा रहा था, फंसाने का काम चल रहा है? सेलिब्रिटी तो बहुत तगड़ा बन रहा था उसमें तो कोई ये तो कोई जग जाहिर है। अब वो तो लड़का कहीं रुकता ही नहीं, अगर कोई ऐसी ट्रेस्ट नहीं होती उसके साथ, ठीक है ना। तो मासूम था वो, थोड़ा सा पार्टी पुर्टी में चला गया, उसको ये पता नहीं था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन लंबी रेस का घोड़ा हुआ, ऐसे हारने वाले घोड़ों में से नहीं। इन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि एलवीश यादव जो है वो बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका, और आप गांव के ही मौजूदा यहीं पे? नमस्कार। अच्छा, मैंने गोद में खिलाया इसको बचपन में। एलवीश यादव बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरा बिल्कुल पड़ोसी है। और इसको किसी साजिश के तहत फंसाया गया था और इसकी छवि को धूमिल किया जा रहा था, जो हम नहीं होने देंगे। और इसके देखिए अब फैन फॉलोइंग और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लेना आज की बात मेरी। गांव के मुझे लोगों ने कहा कि अब लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे चाचा ने सही कहा है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, नो डाउट। बिग बॉस OTT तक पहुंचा है और वहां तक पहुंचा है, और अब आगे देख लेना, भविष्य में फिल्में भी करेगा, ये मेरा दावा है। फिल्मों के लिए तो उसको ऑफर आ गया एलवीश को, और कहते हैं गानों में भी उसने काफ़ी रोल कर लिया है। हाँ, कई गानों में रोल किया है और अब फिल्में भी करेगा। एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा था कि अब एलवीश के साथ साथ कहते हैं जो फादरपुरिया है, अपने सिंगर है हरियाणा के, तो उनको भी इसमें अब गुरुग्राम पुलिस भी तलब करेगी आने वाले समय में। तो क्या लगता है कि यहाँ से उनको, जैसे नोएडा पुलिस से उनको छूट मिली, अब यहाँ से मिल पाएगी? 100% मिलेगी एलवीश यादव को। लेकिन फाजिलपुरिया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये बच्चा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहा है और हम इसको जानते हैं, और इसका स्वभाव कैसा है, सारी चीज़ें हम जानते हैं, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारी गोद में खेला है, और मेरा तो बिल्कुल पड़ोसी है, मेरी एक दीवार है बिल्कुल इसके और मेरे मकान की। किसी भी भाई को डाउट है तो बेशक आके देख ले। कभी मुलाकात हुई होगी छत से ऊपर नीचे, राम राम शाम शाम? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो
सारा दिन लेना देना लगा रहता है। कभी उनके घर में कुछ बना है तो मेरे घर में आ गया, मेरे घर में कुछ बना है स्पेशल डिश तो उनके घर में चली गई। बिल्कुल दीवार में एक छोटा सा ना वार्तालाप के लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है एल्विस ने मेरे से बातचीत करने के लिए, उसने अपनी दीवार में। अच्छा, नहीं तो इतने बड़े आदमी है जैसे उसका पाप, मैं तो एक मतलब मैंने नॉर्मल। आपसे नाम नहीं पूछा बड़े भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महावीर यादव। महावीर जी, एक ना एल्विश पे इस तरह का भी इल्ज़ाम लग रहा था कि एल्विश को लिए बोला जा रहा था कि एल्विश ने अब जो पैसा इकट्ठा किया वो 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करके अपना नया घर बनाया है। ये क्या सब कहना- उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये सब बकवास है। वो तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, अपनी जो पुरखों की ज़मीन थी उसका कोलैबोरेशन किया था, कोलैबोरेशन में प्लॉट मिला हुआ है। ये तो सब फालतू की बकवास है। RDCT कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसने कोलैबोरेशन में प्लॉट दिया है। और क्या इसका पापा टीचर रहा है, बिल्डअप करने के लिए लोन वगैरह सब प्रोसेस में है कि वो सब, हाँ वो सब करवाया है। और ये तो दो नंबर का कहाँ से आ गया? जितने भी अपने दर्शक हैं उनको सिर्फ ये बात बता दूं, जो कहते हैं मैं कई लोग कमेंट्स कर रहे थे, कई लोग हमें मैसेज भी कर रहे थे कि कह रहे थे कि एल्विश यादव ने जो पैसा कमाया है वो इसी तरह से गलत काम से कमाया है। तो उन सभी को साफ कर दूं कि ये गांव के वो मौजूदा लोग हैं जो एल्विश को जिन्होंने गोद में खिलाया है, जो एल्विश को छोटे से लेके बड़ा होते हुए इन्होंने देखा है। और ये सारी बातें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं मैं, अगर आपके कोई और भी सवाल है तो उनके जवाब भी देने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो बाकी जनता से क्या कहेंगे एल्विश यादव को लेकर के समर्थन देंगे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बच्चा है और आपके बीच में रहेगा और हमेशा आपका हंसी मजाक ऐसे ही करवाता रहेगा। और सब मेहनत करते हुए इसको 6-7 साल हो गए, तो कुछ तो मकान जो बिल्डअप हुआ उसमें इसका भी तो योगदान है। गुरुजी का ही नहीं है अकेले, मैं इसके पापा जी को गुरुजी बोलता हूँ, गुरुजी का ही अकेले नहीं है। 6-7 साल टीचर है इसलिए गुरुजी बोलता हूँ। और 6-7 साल से ना ये बच्चा भी तो एफर्ट कर रहा है लगातार, इसको भी तो वाइट में आ रहा है। 2020 से पहले से ही कर रहा है। नहीं 2016 से कर रहा है। लेकिन उस टाइम ये छत पे जैसे वीडियो बनाता था, हमारी कुछ समझ में नहीं आता था कि ये बच्चा इतनी ऊपर तक जाएगा। ठीक है, जैसे इसके कुछ क्लासमेट थे या कौन थे, मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं है उस टाइम की बातें। ये बस ऐसे ही लगता था कि ये ऐसे ही लगा है अपना वीडियो बना रहा है। मेरे को ये तो उस टाइम अंदेशा भी नहीं था कि इतनी ऊपर तक जाएगा ये, और वास्तव में ये और बुलंदियों को छुएगा। ये मेरी कामना है इसके साथ। लंबी रेस के घोड़े की बात करी जा रही थी, एल्विश यादव को अब बोला जा रहा है लंबी रेस का घोड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे कि अब एल्विश यादव को आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं? ऐसे कुछ लोगों के धूमिल करने से उसकी छवि धूमिल होने वाली नहीं है। यंग बच्चा है और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, देख लेना। और मैं तो खैर यही कहूँगा कि आगे जाके भविष्य में फिल्में करेगा। हाँ, और अच्छा है करे तो कम से कम। मैं भी किसी को अब तक तो एक यूट्यूबर के नाम से बोलता हूँ, मैं भाई मेरा पड़ोसी है वो यूट्यूबर है, और फिर मैं बोलूँगा कि मेरा पड़ोसी है, मेरा खास है, वो अब फिल्म स्टार है। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि एल्विश यादव को लेकर के कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही थी, ऐसा लगता है कि इलेक्शन है, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज तो नहीं चल रहा है? देखो जी, इतनी ज़्यादा गहराई की बात होगा तो खैर मेरे को भी नहीं पता है क्या कौन मिसयूज़ कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी ये साजिश है और साजिश के तहत ही फंसाया गया था। नहीं तो ये कोई स्मगलर लग रहा है आपको, ये कोई जहर बेचने वाला लग रहा है। एक मासूम सा बच्चा, कभी गौर से देखना, आपको मासूमियत दिखाई देगी और चंचलपन दिखाई देगा इसके अंदर। बिल्कुल एल्विश यादव, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। और एल्विश यादव को लेकर के लगातार जिस तरह से बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब झूठी जो है वो नज़र आ रही हैं। और लगातार जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल करने की बात कर रहे हैं। एल्विश यादव का जो गांव के लोगों का कहना है कि एल्विश यादव इस तरह का लड़का नहीं है। और एल्विश यादव जो है वो एक साफ छवि का और एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखता है। और अब जिस तरह से उसको बेल मिली है उसके बाद गांव में खुशी की जो है वो लहर गूंज रही है। और बता दूं आपको कि जितने भी यहाँ लोग हैं उन्होंने कहा है कि वो प्रसाद बांटेंगे और मंदिर में जाकर के जो है लोगों को कहीं ना कहीं एक भंडारा जरूर करेंगे कि एल्विश यादव जैसे हमारा जिसने एक छोटे से गांव, एक शहर का नाम रोशन किया,
और पूरे देश में ही अपना नाम रोशन किया, अपने साथ अपने परिवार का, पूरे शहर का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में उस पर लगाए गए इल्ज़ाम सारे जो है वो बेबुनियाद हैं और ज़रूर वो है बाइज़्ज़त जो है बरी होकर बाहर आकर अपने लोगों से मिलेगा। वजीराबाद से हन हुसैनी, संवाददाता की रिपोर्ट।